नमस्कार मित्रों, अप्सरा सिद्धि की बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं और बहुत लोगों को करा भी रहे हैं और कुछ लोग अपने मनमाने तरीके से भी कर रहे हैं। क्योंकि शिष्य बहुत हैं, बहुत सारे कुछ पूछते भी नहीं हैं और बहुत सारे समय समय पर हमसे परामर्श करके पूछते भी हैं। परंतु मित्रों, सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि बिना गुरु के आप ना करें तो बहुत ही उत्तम बात है। इसके अलावा जो आपको सिद्धि करनी है, जैसे अप्सरा की, यक्षिणी की, तो उसमें क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है और वह आपको बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका समय नष्ट ना हो और आपको वह सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि यह सिद्धि हमें प्राप्त हुई या नहीं हुई। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है कि हमने आखिर यह सिद्धि की तो सिद्ध हुई या नहीं हुई। तो इसके विषय में आज हम पूरी जानकारी देंगे और विधिवत बताएंगे भी। यह विशन धर्मा चैनल है और आपके लिए दोनों तीनों प्रकार की वीडियो ज्यादातर बनाकर देता है, वशीकरण की, अप्सरा की, यक्षिणी की, योग क्रिया की, और आपको जो अच्छी लगे वह देखें। और जो व्यक्ति पहली बार वीडियो देखता है वह घंटी बजाकर सब्सक्राइब करे। पहले से सब्सक्राइब किया हुआ व्यक्ति कोई भी क्रिया ना करे, क्योंकि उसके पास तो अपने आप आ जाती है। बार बार घंटी नहीं बजाना है, केवल पहली बार देखकर बजाना है। अब आपकी समस्या हो सकती है, जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा आपके साथ हो सकता है। मान लीजिए आपने 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन की कोई भी अप्सरा की साधना की है और आपने साधना पूरी कर ली और आपको कोई भी अनुभव नहीं हुआ, ना आपको कोई संकेत मिला, ना आपको उस तरह का कोई सपना आया, तो आपने क्या गलती की? उस मेहनत को आप कैसे साकार कर सकते हैं? इसके लिए हम आपको यह बताएंगे कि आपको उसके बाद फिर क्या करना है। एक माला डेली तो आपको जाप करना ही है, वो उसके मंत्र की होगी जो भी आपने सिद्धि की है जिस अप्सरा की। अब आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या आपका कार्य वह हो रहा है सही सलामत, सही तरीके से, या जैसी स्थिति आपकी पहले थी वैसी ही है? आपकी स्थिति में, आपके कार्य में और आपकी सोच में कोई बदलाव आया, या आपका कोई कार्य हो रहा है जिसे आप करना चाहें? तब तो आपके पास वह सिद्धि है। आपने उसे देखा हो, संकेत उसने दिया हो, नहीं दिया हो, अगर आपका कार्य हो रहा है तो आपके पास वह शक्ति कार्य कर रही है। अब बात यहां आती है कि आपको संकेत और दर्शन क्यों नहीं हुए। उसका कारण यह है कि व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति तो चाहते हैं दर्शन और कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हमको दर्शन नहीं, केवल काम चाहिए, जो हमारा काम सुचारू रूप से चले। तो ये दो क्रियाएं होती हैं। तो जिनको दर्शन चाहिए उन्हें एक मंत्र का जाप करना होगा। वह मंत्र है उसको वश में करने का। वह है आपको कभी ना कभी संकेत भी देगी और उसके बाद दर्शन भी देगी, चाहे सपने में भी दे, और हो सकता है कुछ बताकर भी जाए। परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग साधना करते और उनको 2, 4, 6 दिन, किसी किसी को पहले दिन ही संकेत दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो साधक है, साधना कर रहा है, उसके अंदर ध्यान लगाने की कितनी बड़ी शक्ति है, कितना अच्छा ध्यान लगा सकता है वो। अधिकांश आदमी, अधिकांश साधक क्या करता है, साधना करते वक्त बैठ तो जाता है, पर 21 मालाएं बहुत होती हैं और 21 माला जाप करते करते उसका ध्यान कहीं और पहुंच जाता है। कुछ लोगों का तो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, कुछ लोगों का स्वर्ग में पहुंच जाता है, कुछ लोग कल्पना करने लगते हैं कि यह सिद्ध होकर मेरे साथ क्या करेगी। तो उस साधक का ध्यान बार बार कटता है, जाता है, कटता है, जाता है, फिर आता है। इस प्रकार उसके साथ कई बार होता है। हमने बहुत साधकों को कुछ सावधानी बताई थी कि ऐसा आपके साथ हो तो उसको रोकने के लिए आप यह करिए, वो हमारी वीडियो में डली हुई है। और खास तौर से जो हमें साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं कि गुरुजी हमें साधना करना है,
उनको हम फिर बताते हैं कि पहले ध्यान की साधना आप लगा लें। अगर ध्यान की साधना आपने मजबूत कर ली तो कोई भी साधना करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से होगी। परंतु लोग नहीं मानते। और दूसरी बात और है कि कुछ लोग हमारे गुरु मंत्र का प्रयोग अप्सरा साधना से जस्ट पहले करते हैं, जबकि उन्होंने यह करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए हमने यह सावधानी बता रखी है कि कम से कम 2 घंटे पहले उस मंत्र का जाप करें। और उस मंत्र का जाप आपको अपनी साधना स्थल पर करना है, जहां रोजाना सवेरे करते हैं। परंतु कुछ लोग गलती से क्या करते हैं कि बहुत कम समय पहले, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पहले उस मंत्र का जाप करके साधना स्थल पर चले जाते हैं। तो उस मंत्र का प्रभाव कितना रहता है उन लोगों को शायद अंदाज नहीं। उस मंत्र के प्रभाव से कोई भी शक्ति अपना ना तो संकेत देगी, ना अपना एहसास कराएगी। इसीलिए और इसके बाद भी अगर कोई साधक 1 घंटा 2 घंटा पहले मंत्र का जाप करता है और उसे कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो उसे पूरे मंत्र का जाप नहीं करना 108 का, यानी 2 घंटे पहले तो करे, परंतु ओनली 11 मंत्रों का जाप करे। और करेगा कहां? अपने पूजा स्थल पर, जहां सवेरे करता है। अपने अप्सरा स्थल पर आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। तब वह आपके साथ कुछ संपर्क बना सकती है, या आपको संकेत देके जा सकती है, या आपको एहसास करा के जा सकती है। इसके अलावा एक गलती साधक और करता है कि जब हमने यह बोल रखा है कि उस साधक को उसी स्थान पर सोना है जहां रात्रि में साधना किया है, और सोने के लिए उसे जमीन पर ही सोना है, ऐसा कभी ना करे कि हमने अप्सरा की साधना के लिए जो चौकी लगाई है वो तो नीचे है, हम पलंग पर बिस्तर लगाकर लेट गए। आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जमीन पर ही सोना है, और आप पूरब साइड में सर करें और पश्चिम साइड में अपने पैर करें, फिर लेटें। लेटकर ध्यान करते हुए सोए। आप सो जाइए। आपको 2-4 घंटे सोना है। जब आपकी नींद जग जाए तो उठ जाइए, फिर सोने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप दिन में सो सकते हैं। उसके बाद आप अपने रूम को बंद कर दीजिए। आपके रूम में कोई जाएगा नहीं, आपके रूम में कोई फोटो नहीं होगा, आपके रूम में किसी का स्मरण नहीं होगा। केवल गुरु और गुरु मंत्र का जाप करके आपको जाना है और रोजाना वह क्रिया करनी है। उसके बाद जो सामग्री रोजाना चेंज करनी है उसे आप चेंज कर दीजिए। झाड़ू लगाना है, दिन में झाड़ू लगा दीजिए, गेट को बंद कर दीजिए, सफाई कर दीजिए। फूल पत्ती जो भी है वो सब बाहर ले जाकर गमले में डालिए। आपको नए फूल लाना है रोजाना, नए फूल, नया इत्र, दीपक, अगरबत्ती सब नया करना है। बाकी पुराना सामान वहां से हटा देना है। तो इस क्रिया के लिए यानी आपको कैसे सानिध्य चाहिए, तो उसका एक अप्सरा वशीकरण का एक मंत्र है, उसे हम इसमें डालते हैं और उसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस तरह पढ़ना है: सर्वा सिद्धि योगेश्वरी हुम फट। कम से कम 1 माला रोजाना अंत में जपना है। इस मंत्र को आप कम से कम 1 माला का जाप करें। इसे आप सुबह कर सकते हैं, रात्रि की जरूरत नहीं है। इसे अपने गुरु मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र के बाद आप उस मंत्र का जाप करें, वह मंत्र अपने आप कार्य करेगा। परंतु आप सब भूल जाते हैं। सावधानी भी बहुत बताइए, क्रिया भी बहुत बताइए, आगे बढ़ने का मार्ग भी बहुत बताया है, पर नई नई वीडियो आने पर पुरानी बातों को भूल जाते। अपना एक पेपर लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए मुझे क्या क्या डेली करना है और मुझे क्या क्या नहीं करना है, तब आप साधना करें। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा असफल होता है। शॉर्टकट चलने का कोशिश मत करिए। आपको करना है तो विधिवत कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का ध्यान रखते हुए कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करेंगे तो आपके और आपके घर परिवार को बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। हमारा नंबर है 9506223236। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप गुरु मंत्र लेना चाहें तो हमें बात भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। सारा कुछ हमारे पास एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर हमारे नाम से नहीं है। मित्रों, आप सोचिए, समझिए, और मैं आपके और आपके परिवार की
शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि नव वर्ष चल रहा है, संक्रांति आने वाली है। आप अपना विशेष ध्यान रखेंगे तभी आप सुखी रह पाएंगे। आपका, आपके परिवार का मंगल हो।